मोस्ट लाइकली इन्हीं लेवल्स के हिसाब से प्राइस चलने वाला है। और गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में यही होने वाला है कि ये लेवल्स के पास अगर प्राइस आके कंसोलिडेट करता है, इसके आसपास प्राइस आके यहाँ कहीं कंसोलिडेट करता है, तो आप रिवर्सल के लिए या फिर ब्रेकआउट के लिए प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली इनमें से किसी भी लेवल्स को वैलिड है। सिमिलरली अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं और इस तरह से कंसोलिडेट करता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो आप कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। अगर वो नीचे की तरफ निकल जाता है तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो ये रहा सब वेरियस सिनारियोज जो मैंने डिस्कस किया, गैप अप गैप डाउन, और अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके बुलिश होता है, फ्लैट ओपन होके बेरिश होता है, ये सारे मैंने सिनारियोज आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसमें देखने वाली बात है कि मार्केट ने आज क्या पैटर्न बनाया है। देखिए इसमें दो पैटर्न्स बना है, एक बुलिश पैटर्न बना है और एक बेरिश पैटर्न बना है। बुलिश पैटर्न में आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं प्राइस ने इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे इस ये पर्टिकुलर लो को आप कनेक्ट करोगे, इस पर्टिकुलर लो से अगर आप कनेक्ट करते हो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि एक बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बन गया इस तरह से, ये हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये इस तरह से हेड, ये आपका हेड हो गया, और ये इनकम्प्लीट पैटर्न है क्योंकि अभी तक इसने राइट शोल्डर बनाया नहीं है। कल अगर ये राइट शोल्डर बनता है तो आपको ट्रेड कैसे करना है। लेट्स से इस तरह का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, ये नेकलाइन जो है इसको ब्रेक और सस्टेन कर देता है, प्राइस इसके नीचे चला जाता है और फिर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक और सस्टेन करता है 25,081। तो आप मान सकते हैं कि अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन होने लगा, इस तरह से ब्रेकडाउन होता है, तो ये बेरिश हो जाएगा और ये फर्स्ट टारगेट और इसके सब्सिक्वेंट टारगेट्स या आने के पूरे चांसेस है। इस तरह से अगर ये नेकलाइन ब्रेक हुआ तो ये कंप्लीटली बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। दूसरा सिनेरियो जो है वो बुलिश सिनेरियो है, वो भी अभी इनकम्प्लीट ही है। लेट्स से अगर प्राइस बुलिश हो जाता है, तो बुलिश होने के लिए क्या हो सकता है, तो आप ये देखिए कि ये ट्रेंड लाइन आप एक खींचते हो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, इस तरह से कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे हो गया कप और ये इनकम्प्लीट पैटर्न है, यानी अभी तक एक पूरी तरह से कंप्लीट हुआ नहीं। आप देख लीजिए इस तरह से हो सकता है प्राइस यहाँ पे कहीं आ जाए और फिर इस तरह से इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक और सस्टेन कर दे, और फिर जब 25,148 की ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर इसको ब्रेक और सस्टेन करे तो मैं समझता हूँ प्राइस एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि ये कप एंड हैंडल पोजीशन इसने बनाया हुआ है।